हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं हूं विकी ठाकुर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन चैनल। तो दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ फॉर्मूलाज, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी। रेशियोज क्या होती है, कितनी होती है और उसे कैसे निकालते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस। एक्चुअली 8.1 में लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस है, तो हम इस वीडियो में हाफ ही कवर कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी बन जाती है वीडियो। इसलिए जितना हो सके उतना हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी पर 90 डिग्री का कौन है। यहां लिख देते बी 90 डिग्री होगा। ए बी 24 सेंटीमीटर दी है, 24 सेंटीमीटर दी है, और BC कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालने बोला है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। दोनों पार्ट्स निकालने हैं। दोनों में सेम है, साइन कॉस, बस चेंज क्या किया है, अलग क्या है, एंगल। यहाँ एंगल A है, यहाँ एंगल C है। और आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो जाती है। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ये हमारा ट्राइंगल है 90 डिग्री एट बी हमने लिख दिया। इसे ए ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं। और साइन ए, एंगल ए दिया है तो हम एंगल ए पर ले लेते हैं। हमको पता है जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। इन दो एंगल्स के बीच को बेस कहते हैं, और इस एंगल के सामने वाली लाइन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये हमने पिछली वीडियोस में किया है। अब इस क्वेश्चंस में हमको ए बी दी है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी दी है 7 सेंटीमीटर, और ए सी हमको नहीं पता, हमको ए सी निकालनी है। अब दो साइड्स दी है किसी ट्रायंगल में, तीसरी साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर सबसे बड़ी वाली साइड इज इक्वल टू पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये तीन साइडें होती है, सबसे बड़ी वाली साइड एक साइड, बाकी की दोनों एक साइड, उन पर स्क्वायर। ये आपकी होगी पाइथागोरस थ्योरम। इसी का हम यूज करेंगे। h हमको निकालनी है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना दिया है, p है हमको 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 24 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस 24 इंटू 24, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो कितना बनता है 6 7 5 576। इसको आप ऐड करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनता है 9 6 15 का 5, 7 4 11, एक 12 का 2 एंड 5 का 6। h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625। h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625 कितना होता है 25। ये हमारा हाइपोटेनियस निकल चुका है। ये जो तीसरी साइड थी वो कितनी होगी 25। तो तीसरी साइड जो है वो है 25। अब चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट पे हमको दो चीजें निकालनी है। पहली चीज निकालनी है साइन ए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर,
7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज कितनी है जो अभी हमने निकाली, 25। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया साइन ए का। इसी तरह सेकंड है कॉस ए, जिसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस कितना है 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। ये हमारा दूसरा निकल चुका है। इसी तरह अगर बात हम सेकंड पार्ट की करते हैं, इसमें एंगल क्या दिया है, सी। अभी एंगल हमारा सी होने वाला है। जब ये एंगल हमारा सी होगा, एंगल सी की हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला बन जाता है और बेस दो कोणों के, दो एंगल के बीच का बन जाता है। मतलब ये चेंज होने वाली है। इसके लिए हम यहीं पर ट्रायंगल बना देते हैं। ये 90 डिग्री था हमारा बी, ये ए था और ये सी। इस बार एंगल हमें सी पर दिया है, तो सी पर देने के बाद जो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस है, दो एंगल के बीच की बेस बनता है और जो एंगल दिया है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बन जाती है। अभी ए बी क्या बन चुका है हमारा, ए बी जो कि 24 सेंटीमीटर दिया था, बी सी 7 सेंटीमीटर और ये हमारी 25 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है साइन सी, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन सी परपेंडिकुलर कितना है, अभी परपेंडिकुलर हमारा नीचे, परपेंडिकुलर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस एंगल, कितना है 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। ये हमारा फर्स्ट हो गया, साइन सी की वैल्यू निकल चुकी है। इसी तरह कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस बार बेस कहाँ है हमारा, बेस ये है दो एंगल के बीच, बेस चेंज हो गया, बेस हमारा यहाँ नीचे था क्योंकि दो एंगल, इस पर एंगल नीचे था दो एंगल के बीच, अभी एंगल ऊपर है दो एंगल के बीच। बेस है तो बेस अपॉन बेस मतलब 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना बन गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ये हमारी कॉस सी की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारी कॉस सी की वैल्यू आ चुकी है। तो आपने देखा एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो जाती है। यहां पे एंगल नीचे था तो परपेंडिकुलर उसके सामने था और बेस इन दोनों के बीच। यहां एंगल ऊपर था तो परपेंडिकुलर उसके सामने, बेस उनके बीच का। तो बच्चों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इन गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। यहां tan के साथ P एंगल दिया है और कॉट के साथ R एंगल दिया है और हमें ये फिगर दी है जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है और हमें ये साइड QR हमें निकालनी है। तो हम क्या यूज करेंगे, दो साइड हमें ट्रायंगल की दी हो, तीसरी के लिए हम पाइथागोरस का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि सबसे बड़ी साइड जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है वो एक साइड, यानी यहां पे क्या है PR, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसे रेड में लिख देता हूं, PR का स्क्वायर इक्वल टू बाकी की दो साइड एक साइड, यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये सबसे सामने वाली होती है, हाइपोटेन्यूस होता है हमारा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दो साइडों का स्क्वायर। PR स्क्वायर, PR कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ है हमारा 12 सेंटीमीटर प्लस QR हमें निकालना है।
13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अभी 144 इसे यहां ले आए, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 बचता है 25 क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना हो गया हमारा, अंडर रूट ऑफ 25। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 होता है 5। तो ये हमें मिल गई तीसरी साइड। कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड्स मिल चुकी है। अब हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो पहले हम 10p की बात करते हैं। 10p एंगल हमें p पर है दिया हुआ, तो हम p पर एंगल बना देते हैं। अब p पर एंगल बन चुका है, इसके सामने वाली जो बनती है हमारी वो बनती है परपेंडिकुलर, और दो एंगल के बीच की वो बचती है हमारी बेस। 10p का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, ये एंगल के सामने वाला, यानी क्यू आर अपॉन बेस क्या है हमारा, ये लाइन दो एंगल के बीच, यानी पी क्यू। तो 10p क्या बना हमारा, क्यू आर है हमारी 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू है हमारी 12 सेंटीमीटर। ये हमें 10p मिल चुका है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कॉट आर की, यहां करते हैं कॉट आर। अब एंगल हमें कहा दिया है आर पे, इसके लिए हम दूसरा ट्रायंगल बना देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये हमारा दूसरा है आर पी क्यू, ये 90 डिग्री है, और ये हमें 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड्स है। इस बार हमें एंगल दिया है आर पे यानी एंगल कहाँ होगा, यहां पर। अब इसके सामने वाला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर। यहां पे इसके सामने वाला था, यहां इस एंगल के सामने वाला है। इन दोनों एंगल के बीच वालों को क्या बोलेंगे, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। यहां देखिए कॉट आर का फॉर्मूला होता है बिल्कुल इसका उल्टा, 10p का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी बेस क्या बना है हमारा, ये बेस दो एंगल के बीच क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या बना है, p, इसके सामने वाला, यानी पी क्यू। कॉट आर इक्वल टू क्यू आर है हमारा 5, पी क्यू है हमारा 12। ये हमें कॉट आर की वैल्यू मिल चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था 10p माइनस कॉट आर निकालने को, ये हमसे निकालने को कहा गया था। तो 10p की वैल्यू है 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू है 5/12, दोनों सेम है। 5/12 में से 5/12 गया तो कितना बचता है, 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। आंसर कितना आया, 0। तो बच्चों ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए की वैल्यू हमको 3/4 दी है। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए और टेन ए हमें निकालना है। तो हम पहले ही जान लेते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। सभी को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल यहां बनाते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए बी एंड सी।
अब आप देखिए, अगर बात साइन ए की हुई है तो एंगल ए पर होगा, और एंगल ए के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और दो एंगल के बीच वाला बेस। तो बात साइन ए की हुई है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, इन दो साइड्स की बात हुई है। तो साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, ये लाइन बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेनिस कौन सी है, ये लाइन ए सी, ए सी। और साइन ए की वैल्यू हमको कितनी दी है, 3/4। इट मीन्स बी सी अपॉन ए सी की रेशियो 3/4 होगी। तो बी सी कितना हो गया, यहां से क्या पता चलता है, 3K। एक्चुअली ये रेशियो में है 3/4, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 3 और कोई नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू मिलती है, तो हम K ले लेते हैं, 3K। इसी तरह AC की वैल्यू 4K। ये दो हमको वैल्यूज पता लग चुकी है। BC जो लाइन है 3K होगी, BC ये लाइन कितनी होगी, 3K। दूसरी है AC क्या होगी, 4K, AC कितनी होगी, 4K। ये हमको नहीं पता, ये हमको निकालनी है, ए भी हमको निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आपको बताई थी कि सबसे बड़ी लाइन जो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, जिसे आप हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनिस बोलते हैं, वो एक साइड सबसे, ये रही सबसे लंबी लाइन AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू बाकी की दो लाइनें BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होगी। तो AC कितनी दी है हमको, AC 4K, 4K का स्क्वायर इक्वल टू BC कितनी दी है, BC 3K, 3K का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB हमको नहीं दी है, निकालनी है, AB का स्क्वायर। 4 4 जा 16, K स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9K स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब ये 9 के यहाँ प्लस में, यहाँ को ले आने पर इसे माइनस में करना होगा। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू यहाँ रह जाता है AB का स्क्वायर। अब 16 में से 9 गए, कितना बचता है, 7K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB कितना आ गया हमारा यहां से, अभी AB है, स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट लग जाएगा दोनों साइड, तो 7 के ऊपर तो अंडर रूट लगेगा, लेकिन K बाहर निकल चुका है क्योंकि इसके पास स्क्वायर है K। ये हमको AB की साइड मिल चुकी है, कितनी आई, √7K। तीनों साइड हमें मिल चुकी है, तीनों साइड हमें पता है, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमसे बोली है cos A की, cos A, और cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos A, इसे ब्लैक से लिखता हूं, cos A, बेस कौन सा है बच्चों, ये बेस है हमारा दो कोणों के बीच, दो एंगल के बीच, AB ये लाइन है बेस हमारी, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये लाइन है, ये लाइन है AC, AC। तो cos A इक्वल टू AB, AB कितनी है, √7K
अपॉन AC, AC कितनी है 4K, K से K गया, क्या बचा cos A इक्वल टू √7/4। ये तो आ गई हमें, ये हमें मिल चुकी है cos A की वैल्यू, cos A हमारा सॉल्व हो चुका है। अब निकालते हैं tan A की वैल्यू। tan A इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका ये फॉर्मूला होता है। tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा BC, BC अपॉन बेस है हमारा AB, AB ये हमारा बेस है। तो tan A, BC कितनी है लाइन, BC लाइन कितनी है 3K, 3K अपॉन AB लाइन, AB लाइन कितनी है √7K। फिर से K से K कैंसल आउट हो गया है, तो क्या बचता है tan A इक्वल टू 3/7। ये हमें tan A की वैल्यू मिल चुकी है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन सॉल्व।